Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the reaction below X is ऑप्शन। बच्चों हमें यहाँ एक रिएक्शन दी गई है जिसमें नियोपेंटाइल अल्कोहल को हम H2SO4 से ट्रीट करा रहे हैं, तो X बन रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है X क्या होगा, तो ऑप्शन ए में बोला है 2 मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन बी में बोला है 2 मिथाइल पेंटोइन, ऑप्शन सी में बोला है 2 मिथाइल ब्यूटोइन एंड ऑप्शन डी में बोला है नियोपेंटेन। तो हमें बताना है यहाँ X जो बन रहा है वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हमारा की कंसेप्ट है। होता है क्या है बच्चों, अगर हम अल्कोहल्स को ट्रीट करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह करता है और यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर निकल जाता है। डिहाइड्रेशन मीन्स H2O हमारे कंपाउंड में से निकल रहा है और हमारे पास क्या बन जाती है, यहाँ एल्कीन्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है, एल्कीन्स। ये हमारा अल्कोहल है ROH और इसको हमने ट्रीट करा दिया है H2SO4 के साथ, तो यहाँ हमें एल्कीन्स देखने को मिलती हैं। इसी रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो हमें गिवन कंपाउंड है वो है नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब नियोपेंटाइल अल्कोहल कौन होता है, ये हमारे 3 कार्बन ऐसे हैं, एक कार्बन ऐसे और एक कार्बन ऐसे, और ये CH3 कर दीजिए, इसको CH3 कर दीजिए, इसको CH3 कर दीजिए और इसको CH2। और ये ग्रुप होता है नियोपेंटाइल और इस पर अल्कोहल है, दैट मीन्स OH है। इसको बोलते हैं हम बच्चों नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, नियो पेंटाइल अल्कोहल। और हम इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, हम H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन होता है अल्कोहल के अंदर, इसके पास होते हैं लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। और यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, ये किसकी सोर्स होता है, ये जो H2SO4 होता है ये किसकी सोर्स होता है, H+ की सोर्स होता है, क्योंकि ये एसिड है। ये H+ देगा, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर से अटैक करता है हमारे H+ पर। और क्या देखने को मिलता है हमारे पास, यहाँ CH3C और यहाँ CH3। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH2 और ये ऑक्सीजन। और यहाँ हमारे पास CH3 था और यहाँ ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना लिया, एक तो पहले ही था, और इस ऑक्सीजन पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या काम करते हैं, ये काम करता है यहाँ पे, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना वाला और एक कार्बन वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से निकल जाता है। तो हमारे पास यहाँ से H2 निकल जाता है। कौन निकल जाता है, H2। तो हम -H2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, यहाँ बन जाता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन CH3 सी, और यहाँ CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ बन गया होगा हमारे पास CH2 पॉजिटिव। क्या बन गया होगा, CH2 पॉजिटिव। अगर आप देखोगे बच्चों, ये कार्बोकेटायन कैसा है, हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन होते हैं, कार्बोकेटायन, वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकेटायन। एज कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकेटायन ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। तो होता क्या है इसके अंदर, अगर हम बात करें इस कार्बोकेटायन की, इसको अगेन देख लेते हैं। ये हमारे पास CH3 था, सी, ये CH3, और यहाँ पर CH3 था, और यहाँ पर CH2 पॉजिटिव था। अभी हमने बताया कि एक ऐसा था लेस स्टेबल था। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये वाला जो CH3 है, इन हमारे इस कार्बन पे जो 3 CH3 में से कोई एक CH3 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पर शिफ्ट हो जाए, तो इस शिफ्ट को बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, 1 to मिथाइल शिफ्ट। यहाँ मिथाइल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हमारे इस कार्बोकेटायन पर शिफ्ट हो गया। अगर ये उस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2, और इस पर कौन आ गया है, CH3 आ गया है। और एक CH3 इसके ऊपर पहले से था, और यहाँ हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है। कैसा कार्बोकेटायन है बच्चों, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। और टर्शियरी कार्बोकेटायन कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। इस वजह से ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके। कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी होती है कि वो रीअरेंज कर सकता है, अगर वो रीअरेंज होकर एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सके, तो ये रीअरेंज हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, इसके अंदर अब आप समझना क्या होगा। मान लीजिए ये जो कार्बोकेटायन बना है, इसको अगेन देखते हैं, ये CH3 यहाँ पॉजिटिव था C पर, और यहाँ CH3 है, और ये CH, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ये है, और यहाँ हमारा CH3। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं बच्चों। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं। ये हाइड्रोजन है, इसको ऐसे दिखाया है। अब हमारा जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, वो एज अ बेस काम करता है, और क्या कर सकता है, हमारे इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देकर चला जाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH3C, और यहाँ एक CH3 था बच्चों अटैच, और ये डबल बॉन्ड, और ये C, और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो चला गया, एक हाइड्रोजन है और एक CH3। एक तो बन सकता है ये प्रोडक्ट, एक बन सकता है ये वाला एल्कीन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों हमारे पास, कि यहाँ पर हमारे पास ये जो H2O मॉलिक्यूल है, ये जो H2O मॉलिक्यूल है, ये क्या काम करे,
इस वाले हाइड्रोजन को या तो इस कार्बन पे से एक हाइड्रोजन ले ले या इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, दोनों एक जैसे हैं। तो इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे और ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देकर चला जाए, यहाँ देकर चला जाए, तो हमारे पास अगेन एक कार्बोकेटायन बन सकता, तो अगेन हमारे पास एक एल्कीन बन सकता है, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं CH3 C, और ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया होगा CH2, और ये हमारे पास CH2 CH3 रहा। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब इनमें से मेजर कौन बने और माइनर कौन बने? तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास अगर आप देखोगे सेटजेफ रूल होता है, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल कहता है, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल कहता है कि आपके पास बच्चों वो एल्कीन फॉर्म होती है, एल्कीन वो वाली फॉर्म होगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, एल्कीन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर। जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वो ज्यादा बनती है, वो मेजर बनती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ हमारे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो यहाँ तीन सब्स्टिट्यूएंट है, एक CH3, एक CH3, एक CH3, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। और अगर आप इस वाली एल्कीन को देखोगे बच्चों, तो हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इससे दो ग्रुप अटैच है, इससे दो ग्रुप अटैच है, और इस नीचे वाले से सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम काउंट नहीं करते। तो हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है? ऊपर वाली, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये होती है मेजर। कैसी होती है बच्चों? मेजर। और ये जो बनती है ये माइनर बनती है, बहुत बहुत कम अमाउंट में बनेगी, वेरी माइनर हम लिख सकते हैं, वेरी माइनर। और ये बहुत ज्यादा मेजर होती है, बहुत ज्यादा मेजर बनती है, तो हम इस वाली को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मेजर को बताएंगे, सिर्फ मेजर को बताएंगे। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनना है? ऊपर वाली एल्कीन, और इसको हम कह सकते हैं ये हमारा कौन है बच्चों? ये हमारे पास एक्स है। कौन है बच्चों? एक्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा यील्ड में यही बनेगा, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा हमारे पास। तो ये हमारा एक्स होगा। अब इसका नेम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की एल्कीन है, तो इसको बोल सकते हैं ब्यूट, और 2 पोजीशन पर कौन है? इन, ब्यूट टू इन, और 2 पोजीशन पर ही मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट टू इन। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ बना है 2 मिथाइल ब्यूट टू इन। हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूट टू इन ऑप्शन सी में दिया है, किसमें दिया? ऑप्शन सी में दिया है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। क्या हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन बना है यहाँ पे? बच्चों पेंटेन तो बनता ही नहीं है, और वो भी 2 मिथाइल पेंटेन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो टोटल कार्बन 6 हो जाएंगे, और हमारे पास बन रही है एल्कीन 5 कार्बन की, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगेन बी में बोला है 2 मिथाइल पेंटोइन, अगेन 6 कार्बन हो रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन, मिथाइल का 1 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, हमारे पास कार्बन थोड़ी इंक्रीज होते हैं। नियो पेंटेन, पेंटेन तो यहाँ बनता ही नहीं है, यहाँ हमारे पास कौन बनती है? 2 मिथाइल ब्यूटीन बनती है, ब्यूटुइन। तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।